लव इनफाइनाइट में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज देख लेते हैं आज के दिन आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। एक तो ये है स्टोन वाइट, ठीक है, और एक स्टोन है ये ब्लैक। इन दोनों में से किसी एक को चुन लीजिए और ये जान लेते हैं कि आज के दिन आपके लिए क्या स्पिरिट गाइड्स आपको किस तरह की गाइडेंस दे रहे हैं और साथ ही साथ ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। ठीक है, ब्लेसिंग्स प्लस गाइडेंस आज के दिन के लिए। हो सकता है कि आपको इस चीज़ की बहुत ज़रूरत हो, तो इसको देखिए। आप ऐसे ही आपने ये इस वीडियो को ऐसे ही ऑन नहीं किया है। सो ध्यान लगाएं ब्लैक और वाइट पर। इन दोनों में से किसी एक को चुनें और देखते हैं कि स्पिरिट गाइड्स आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम। जिन्होंने ये ब्लैक को चुना है, ब्लैक कलर आपके जीवन से हर तरह की नेगेटिविटी को हटाए, इसी आशा के साथ वीडियो शुरू करते हैं। एंजल्स प्लीज़ हेल्प करें। आज के दिन के लिए आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं और साथ ही साथ गाइडेंस क्या है। ब्लैक कलर जिन्होंने चुना है, 27 a blessing on a resolution, only 3 cards. Thank you so much angels, thank you. a blessing on a resolution, आपको एक रेजोल्यूशन तो लेना ही होगा। यहाँ पर ये कार्ड इस तरह से यही बता रहे हैं आपको। 27 नंबर ये आपको शो करता है कि 2 + 7 9, यानी कि आपकी लाइफ में कुछ नया बदलाव आने वाला है। जो भी अभी तक हुआ वो सब रहने दीजिए, उसको ज़्यादा पास्ट को सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपके दिल में खंजर है, लेकिन उस खंजर को दिल तक ना पहुंचाएं, ठीक है। ये इसको ऐसा ही रखें, लेकिन आगे बढ़ते रहें। आपने स्ट्रगल बहुत किया है अपनी लाइफ में और सिर्फ एक आखिरी उम्मीद जैसी बची है, कुछ ऐसा ही आपको दिख रहा है। साथ ही साथ ब्लेसिंग्स भी मिल रही है एंसेस्टर्स की, यानी कि आपके पितृ जो हैं या बहुत खुश हैं, आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने जो ये ग्रीन और रेड कलर का ये फ्लावर प्लस ये टहनी पकड़ी हुई है, इसका मतलब ही यही है कि ये आपसे बहुत खुश हैं और आपके जीवन में इसी तरह की सी प्यार और खुशियाँ और आशीर्वाद जिसे कहते हैं ना, वो लेकर आ रहे हैं वो। क्योंकि एक रेड कलर का फल का मतलब यही होता है कि प्यार, विश्वास, अनकंडीशनल लव चारों तरफ आपके पास है। तो ये अपने लिए, अपनी तरफ से आपके लिए भी वो प्यार बिखरा रहे हैं। नंबर 46 मॉर्गन्स ब्लेसिंग्स ऑफ पीस आफ्टर बैटल। तो मॉर्गन एक एंजल हैं, एक तरह से आप कह सकते हैं देवी हैं, और नेकेड बॉडी में बैठी हुई हैं। ये कांटों का जो क्राउन इन्होंने पहना हुआ है, ये यही शो करता है कि आपने जीवन में वाकई बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। बहुत से आपको नार्सिसिस्ट लोग मिले हैं, बहुत तरीके के लोग ऐसे मिले हैं जो आपकी इम्पैथ क्वालिटी को समझने के बजाय उसका मजाक उड़ाने वाले लोग बहुत मिले हैं। तो ये आप समझ नहीं पाए कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन ब्लेसिंग आपके लिए आ रही है कि अब बहुत हो गया, बहुत थक गए। अपना रेजोल्यूशन आप लीजिए, अपना एक क्या बोलते हैं इसे, दृढ़ निश्चय लीजिए कि मुझे ये करना है, अब आगे ये करना है। या दूसरे लोगों की अब सुननी नहीं है। जो लोग मुझे नीचा दिखाते हैं उनके साथ मुझे अब ज़्यादा रहना नहीं है या उनकी बातों को ज़्यादा सुनना नहीं है। गाइडेंस के लिए मैं आपके लिए कार्ड्स निकाल लेती हूँ। ये कहीं अपने आप गिरा है। ये है प्रॉपर्टी। द फर्स्ट कार्ड इज़ प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी कार्ड आपको जिन्होंने ब्लैक चुना है उनके लिए ब्लेसिंग इसी तरह की आ रही है कि बहुत सारे पास्ट के जितने भी गलत कड़वे अनुभव है ना, उनको साइड कर दीजिए। अब आगे आपको आशीर्वाद ही आशीर्वाद मिल रहा है। अपने अंदर की नेगेटिविटी को हटाइए। और गाइडेंस ये है कि प्रॉपर्टी यानी कि प्रॉपर्टी परचेजेस ऑफ सेल फॉर मैनी बट हीड सिक्योरिटी कंसर्न्स इन एनी ट्रांजैक्शंस। यहाँ पर ये बात आ रही है कि हो सकता है आपने कोई घर खरीदना है, बेचना है, इस तरह की आपके मन में बात आ रही है। क्योंकि अब तक आप ऐसा लगता है अकेले रहे, रेंट पर रहे, अब आपको अपना घर चाहिए। घर खरीदने के लिए आप एक घर जिसे कहते हैं ना, ये मेरा घर है, अब इसमें मैं कुछ भी करूँ। रेंट वाले घर में आपको कभी भी जाना पड़ सकता है, उनकी मर्ज़ी से या अपनी मर्ज़ी से। और अपनी मर्ज़ी से आप कुछ भी एक भी चीज़ लगा नहीं सकते। तकलीफ़ होती है, ये लगता है ये अपना तो है नहीं, तो क्या करें। तो इस तरह से प्रॉपर्टी के लिए ये आपके लिए ब्लेसिंग भी है और साथ ही साथ गाइडेंस भी है कि कोई भी प्रॉपर्टी खरीदें, भगवान का नाम लें, अपने एंसेस्टर्स का, अपने इष्ट देवता का नाम ज़रूर लें।
नेक्स्ट कार्ड आ रहा है सेक्सुअलिटी का। सेक्सुअलिटी का मतलब यही है कि आपकी लाइफ में अगर आपकी शादी नहीं हुई है, 39, 40, 45 तक की एज पहुंच गई है, सबने आपका मिसयूज़ किया है ऐसा आपको लगता है, और अभी तक शादी भी नहीं करी, और आपको ये लगता है कि मुझसे सभी रुष्ट हैं, तो हो सकता है कि पितृ आपके रुष्ट हों, लेकिन आपने अपने कर्मों से उनको अपनी ब्लेसिंग देने के लिए उनको राज़ी कर लिया है। तो आगे ये कार्ड ये बताता है कि आगे आपके लिए मैरिज है, गुड फैमिली लाइफ है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग आप रहे हैं, लेकिन काफ़ी सिंगल रहे हैं, तो काफ़ी लंबे टाइम तक आपने स्ट्रगल किया है। तो यही आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि अपने अंदर के चाइल्ड को ख़त्म ना होने दें, यानी कि एक ग्रेट जॉय में रहें, हमेशा ही खुश रहें, बच्चों की तरह खिलखिलाते रहें, और क्योंकि आगे आपका घर परिवार फैमिली बच्चे सब कुछ आपके लिए ब्लेसिंग भी है। केयर रिक्वायर्ड, लेकिन यहाँ पर देखिए प्रॉपर्टी भी खरीदेंगे, घर परिवार और किसी पार्टनर को भी चुनेंगे। लास्ट में ये आ रहा है कि केयर रिक्वायर्ड, केयर ज़रूरी है, बहुत ही केयरफुली आपको सोचना होगा। किसी भी तरह की फुलिश मिस्टेक आपको अब करने का टाइम नहीं है कि आप ये सोचें कि चलो गलतियों से ही तो सीखता है इंसान। अब तो इतनी एज हो गई है, अब आपको गलतियां करने का, एंजल्स कह रहे हैं कि अब गलतियां करने का टाइम नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ अपने आप को सेफ गार्ड में चलना है, बिल्कुल सेफली चलते हुए, केयर करते हुए, केयरफुली डिसीजन लेना है, चाहे वो अपने पार्टनर से कुछ लेना हो डिसीजन, शादी करने का हो या किसी भी तरह का, तो बिल्कुल भी किसी भी तरह की फुलिश मिस्टेक्स अब एंजल्स यही कह रहे हैं कि अब स्वीकार नहीं की जाएगी। नहीं तो अब की बार जो कुछ गलती होगी तो फिर वापस एक समझ लीजिए कि ये लास्ट चांस है, तो फिर आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। तो कुछ भी देखें, सोचें, समझें, खरीदें, या किसी से पैचअप करना है, या किसी को नया संबंध बनाना है किसी के साथ, या सेक्सुअलिटी का संबंध बनाना है, शादी मैरिज या कुछ भी ऐसा है, या लिव इन में आप रहना चाहते हैं, बच्चे भी हो गए थे, सब साइड हो गए तो भी अकेलापन आपने बहुत देखा है, तो कुछ भी हो बहुत सोच समझ के स्टेप लेना है। ठीक है, थैंक यू सो मच। वेलकम अगेन जिन्होंने वाइट सेलेनाइन स्टोन को चुना है, तो ये आपके लिए क्या ब्लेसिंग लेकर आ रहे हैं देख लेते हैं। ब्लेसिंग प्लस गाइडेंस। एंजल्स प्लीज़ बताएं जिन्होंने भी अभी ये देखा है। 22 की ब्लेसिंग, हो सकता है नंबर 22 आप बहुत देखते हो। अ ब्लेसिंग ऑन ए जर्नी, किसी जर्नी में आप जा रहे हैं। ब्लेसिंग ऑन योर लव। वन मोर कार्ड प्लीज। Oh, beautiful. A blessing for good men and fathers. यहाँ पर ये कार्ड आ रहा है कि अगर आप बहुत टाइम से अनमैरिड रहे हैं और सिर्फ एक के लिए ही सोच रहे हैं, सिर्फ एक, हो सकता है आप ट्विन फ्लेम हो, तो क्योंकि उसमें डिज़ायर यही रहती है डिवाइन फेमिनाइन की कि मैं सिर्फ शादी होगी तो सिर्फ डिवाइन मस्कुलाइन से और किसी से मुझे करना ही नहीं है। तो लेकिन सपने बहुत होते हैं, शादी होता है, बच्चा होता है, परिवार होता है, लेकिन वो चाहते हैं कि होना है तो सिर्फ डीएम से ही होना है। तो आपके लिए ये ब्लेसिंग आ तो रही है, क्यों चिंता करते हैं। 22 नंबर है, ब्लेसिंग ऑन ए जर्नी। आपकी जो भी जर्नी है ये बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही पीसफुली आपकी आगे लाइफ जाने वाली है। जितना भी स्ट्रगल किया है अब आपको इस तरह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सीरियस मूड में रहने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल जॉयफुली रहें, खुश रहें, प्यार से रहें, बच्चों के साथ खेलें और बहुत सारे काम करें, क्योंकि नंबर 17 ये शो करता है कि इनफाइनाइट अबंडेंस अभी आगे सामने आने वाली है। अ ब्लेसिंग ऑन योर लव, जिन्हें आप प्यार करते हैं वो आपके पास ज़रूर आएंगे। होलनेस में आ रहे हैं, सर्कल है, प्लस इनके गले में भी इस तरह का स्नेक नेकलेस है। तो ये इन्होंने जो पहना है तो ये इससे ये शो करता है कि ये जन्म मरण के बंधन से छूटने के लिए तैयार है। जैसे कि आपने भी ये सोच लिया है कि जो भी होगा यही होगा, अदरवाइज़ मुझे कोई और चाहिए ही नहीं, और हे ईश्वर मुझे अब अगला जन्म जीना नहीं है, इस जन्म में नहीं आना है, कुछ ऐसा इस धरती पर नहीं आना है, ऐसा आपके मन में आ चुका है, क्योंकि स्ट्रगल बहुत ज़्यादा हुआ ना। और यहाँ पर एक मैन की ही तस्वीर है जो कि दोनों के ही सर पर सींग है। ये शो करता है कि स्ट्रगल तो इन्होंने भी कम नहीं किया है, लेकिन अवेकनिंग ज़बरदस्त तरीके से हुई है। अ ब्लेसिंग फॉर गुड मैन फॉर एंड फादर्स, ये हो सकता है कि आप चाहते हो कि यही मेरे बच्चों के पिता बने, और ये इस चीज़ के लिए तैयार हैं पूरी तरीके से।
एब्सोल्युटली रेडी है, तो आप भी बिल्कुल रेडी रहिए, आपको उदास होने की ज़रूरत नहीं है। आप वैसे भी रेडी दिख ही रही हैं। यहाँ पर आपने फूल ले रखे हैं कि कब वो आएँ तो फिर मैं उन्हें फूल थमा दूँ, ऐसे आपके अंदर फीलिंग्स हैं। वाह क्या बात है, आपके लिए ब्लेसिंग्स बहुत ही सुंदर खूबसूरत है। अगर आप अनमैरिड हैं वाकई और एक ही का वेट कर रहे हैं, अपने पर्सन का वेट कर रहे हैं, और तो फिर वो भी आने के लिए तैयार हैं। नेकेड बॉडी भी यही शो करती है कि हो गया उनका ईगो का मेल्ट होना, वो सब कुछ हो चुका है। इतना इतना जो इन्होंने लेयर्स चढ़ी हुई थी ना इनके ऊपर, वो सब कुछ ख़त्म हो चुकी है। और बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने अपने बालों को सजा रखा है। ये कार्ड यही शो करता है। वाह ब्यूटीफुल। आपके लिए कार्ड्स निकाल लेते हैं, 3 मोर कार्ड्स। गाइडेंस प्लस ब्लेसिंग, नेचर, डिक्लटर, गुड, रिफ्लेक्शन। नेचर क्या बता रहे हैं कि आपको अपने आप से इंटरेक्ट करना है, बाहरी या अंदरूनी दुनिया, इन दोनों को बैलेंस करना है। आपने अपने आसपास के कोई जानवर हैं, पक्षी हैं, ओशन है, इन सब से प्यार बनाए रखना है। एंड दिस विल बी गुड फॉर द सोल एंड हीलिंग फॉर यू। आपकी सोल के लिए भी अच्छा है और आपकी हीलिंग के लिए भी अच्छा है। तो जितना ज़्यादा आप नेचर में रहेंगे उतना ही अच्छा आपके लिए, आपकी सोल के लिए भी रहेगा, प्लस जिनको आप चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि नेक्स्ट कार्ड है डिक्लटर का। आपकी लाइफ में जितने भी गलत लोग रहे, गलत सिचुएशंस रही, गलत पास्ट रहा, कड़वा अनुभव रहा, वो सब आप छोड़ देने वाले हैं। अब इस तरह के लोग आपके पास नहीं आने वाले हैं। और समवन विल हर्ट यू योर और समवन विल हर्ट योर फीलिंग्स, ये हो सकता है। लेकिन अब आप एक नया रास्ता चुन चुके हैं। किसी और ने आपको दिल दुखाया है, तकलीफ़ दी है, लेकिन अब आप उन चीज़ों को अवॉइड करके एक नई विश की तरफ जा रहे हैं। इन सब पुरानी चीज़ों को डिक्लटर करते जा रहे हैं। रिफ्लेक्शन कार्ड आपका ये कहता है कि फ्रेंडशिप इन योर लाइफ मे कम टू एन एंड, अदर्स कुड ब्लॉसम एंड बिकम स्ट्रॉन्गर। जो बेकार की फ्रेंडशिप्स थी इधर उधर की, वो सब आपकी लाइफ में ख़त्म होने वाली हैं, बिल्कुल एंड होने वाली हैं। और अब कुछ नया ब्लॉसम होने वाला है, जिनके साथ वाकई ज़िंदगी गुजारनी है। ढेर सारे फ्रेंड्स थे, ढेर सारे बॉयफ्रेंड्स थे, गर्लफ्रेंड्स थी, ये वो बहुत हो गया। ऑफिस के लोग, ये वो, कज़न्स, इसने ये कहा, उसने वो कहा, सोच सोच के आपका माइंड में एकदम से बिल्कुल जंक हो चुका है। तो इस जंक को हटाइए, पीसफुलनेस में आइए। ये कार्ड है ब्लेसिंग के लिए। तो ये सभी नंबर्स भी आपको यही शो करते हैं कि आपकी लाइफ में अब आगे बहुत कुछ अच्छा है। तो इस प्यारी सी रीडिंग को एक्सेप्ट कीजिए, रिसीव कीजिए। जितना ज़्यादा आप रिसीविंग मोड में होंगे ना, उतना ही अच्छा रहेगा। और रिसीविंग मोड में रहने के लिए योगा मेडिटेशन तो ज़रूरी है ही है, नेचर में जाना भी ज़रूरी है। योगा मेडिटेशन से आपका माइंड जो है डिक्लटर हो जाता है, बेकार की गलत थिंकिंग वो सब छूटती जाती है। जब भी किसी के प्रति एक गलत भाव उत्पन्न हुआ तो वो बार बार रिपीट होता जाता है और वो पक्का बन जाता है। तो आपको लगता है नहीं, सामने वाला तो ऐसा ही है और जो मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ वो बिल्कुल सही है। तो थोड़ा सा उसके पर्सपेक्टिव से भी सोचना शुरू कर दें। अपनी साइड को थोड़ा सा साइड करके एज अ थर्ड पर्सन अपने आप को देखें, सोचें कि मैं शरीर नहीं हूँ, मेरा नाम नहीं है, मैं नहीं हूँ, जो मेरा प्रोफेशन है मैं वो नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। तो वो मैं एक आत्मा हूँ, तो कोई ये सोचिए कि सामने मैं खड़ा हूँ और ये मेरी आत्मा है। अब मैं अपने आप को देख रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे अंदर क्या विचार चल रहे हैं ये मैं अपने आप को समझ पा रहा हूँ। आप अपनी ही आत्मा से इस तरह से बात कीजिए, आपको अपनी गलतियाँ समझ में आने लगेंगी, साथ ही साथ नए रास्ते भी खुलते जाएंगे, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।